भारत की राजनीति एक बार फिर कई बड़े मुद्दों को लेकर गर्म है और इस बार चर्चा के केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके द्वारा उठाए गए लगातार हमले, जो अलग अलग राज्यों और अलग अलग मुद्दों को जोड़ते हुए एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले रहे हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में एक राजनीतिक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें क्रेजी यानी पागल तक कह दिया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई बताई जा रही है। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है और दोनों पक्षों के बीच शब्दों की लड़ाई और भी तेज हो गई है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से जुड़ा विवाद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि सत्ता पर कब्जे की कोशिश है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी का आरोप है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वो केवल प्रतिनिधित्व या आरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता संतुलन को प्रभावित करने की रणनीति है। इसी डिलिमिटेशन मुद्दे को लेकर एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि ये अब एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। कुछ राज्यों में विरोध और आंदोलन की योजना भी बनाई जा रही है। खासकर तमिलनाडु में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की तैयारी की खबर सामने आई है। इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को एंटी नेशनल एक्टिविटी यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक कह दिया है, जिससे राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तीखी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ केंद्र सरकार और उसके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष, जो इस लोकतांत्रिक ढांचे और प्रतिनिधित्व से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रहा है। डिलिमिटेशन जैसे संवेदनशील विषय को लेकर उठे ये आरोप प्रत्यारोप अब केवल संसद या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सड़क से लेकर राज्यों की राजनीति तक इसका असर दिखाई दे रहा है। इसी बीच राहुल गांधी का एक और बयान चर्चा में है, जो उन्होंने नोएडा में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के दोस्तों पर महंगाई का असर नहीं पड़ता, लेकिन मजदूर और आम लोग इससे प्रभावित होते हैं। इस बयान में उन्होंने आर्थिक असमानता और महंगाई को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि देश में आर्थिक स्थिति का बोझ सबसे ज्यादा कामकाजी वर्ग पर पड़ रहा है, जबकि कुछ विशेष वर्ग इससे अप्रभावित दिखाई देते हैं। इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी इस समय अलग अलग मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो असम का राजनीतिक विवाद हो, डिलिमिटेशन का मुद्दा हो या फिर महंगाई और आर्थिक असमानता पर सवाल। दूसरी ओर सत्ता पक्ष और कुछ राज्य सरकारें भी इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक और तमिलनाडु तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हर बयान के साथ राजनीतिक तनाव और बढ़ता जा रहा है और देश की राजनीति एक बार फिर तीखी बहसों और आरोप प्रत्यारोप के दौर में प्रवेश करती दिख रही है। डिलिमिटेशन जैसे मुद्दे, जो तकनीकी और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुके हैं। वहीं महंगाई और आम लोगों की स्थिति जैसे मुद्दे भी लगातार राजनीतिक विमर्श में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि भारतीय राजनीति में इस समय कई स्तरों पर संघर्ष चल रहा है, राज्यों के बीच, केंद्र और विपक्ष के बीच और नीतिगत मुद्दों पर अलग अलग व्याख्याओं के बीच। असम का बयान विवाद हो या डिलिमिटेशन पर विरोध या फिर नोएडा में दिया गया आर्थिक असमानता का संदेश, हर घटना एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाते हैं। क्या ये केवल बयानबाजी तक सीमित रहते हैं या फिर ये बड़े राजनीतिक आंदोलनों और नीतिगत बदलाव की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल देश की राजनीति एक बार फिर तेज, तीखी और बहसों से भरी हुई नजर आ रही है, जहां हर बयान एक नए विवाद को जन्म देता भी दिख रहा है।